A very good afternoon, and this is Shivam. And today we are doing the explanation of chapter number 4. ठीक है, तो कल मैंने आपको जो नोट्स आपको सेंड किए थे उसको आज समझ लेते हैं. ठीक है, तो हमने कल के पढ़ा था कार्बन कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स. देखो हमने अल्कीन अल्काइन के बारे में पढ़ लिया था. ठीक है, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन. ठीक है, सो वो क्या है आपके अल्कीन अल्काइंस हैं. ठीक है, वो तो आपकी बात कर रही है. आप कार्बन कंपाउंड्स की बात करूं तो बेटा देखो मिथेन का फॉर्मूला CH4. ठीक है, मिथेन, इथेन, C2H6. ये फॉर्मूले इस तरह आते हैं कि आपके कार्बन एंड हाइड्रोजन के क्या है आपके पास ये फॉर्मूले. ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन के पास इनको तो बोलेंगे हम कार्बन कंपाउंड्स हैं. ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन के हाइड्रोकार्बन्स हैं. ठीक है, कंपाउंड्स हैं. तो ये तो हो गया आपके कंपाउंड. तो समझ आ गई आपको. अब कार्बन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. अब उसके स्ट्रक्चर के आधार पर भी कार्बन के अलग अलग कंपाउंड होंगे. ठीक है, स्ट्रक्चर के आधार पर मतलब कार्बन के जो कंपाउंड हैं उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकते हैं. ठीक है, उनके बारे में स्ट्रेट अनब्रांच्ड चेन. देखो ब्रांच का जहां मतलब आता है, देखो ब्रांच जैसे कि एक कोई ये तो उसका मतलब मान लो कोई बैंक होता है, उसकी आगे दो ब्रांचें और होती हैं, ब्रांच की ब्रांच और होती है आगे. तो जहां पे ब्रांचेस लगती जा रही है वो तो आपका ब्रांच अनब्रांच्ड में क्या होगा, देखो ब्रांच में ब्रांच नहीं और अनब्रांच में कोई ब्रांच नहीं रहेगी, मतलब सीधा रहेगा साथ साथ आगे आगे. ठीक है, अब देखिए अगर मैं सिंपल बात करूं बेटा तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा कोवलेंट बॉन्ड. हम पढ़ चुके थे जहां पे कार्बन हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड शेयर करके वो एक बॉन्ड बनाता है कोवलेंट बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हो. ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे जो आपका नॉर्मल स्ट्रेट अनब्रांच्ड चेन होगी वो फॉलो करेगी मैक्सिमम आपका लाइक दिस, इस तरह होगा उसमें कार्बन एटम्स आपके. ठीक है, मतलब एक एक बॉन्ड होगा बीच में और वो एक लाइन में होंगे. वो क्या होंगे आपके अनब्रांच्ड चेन. अब मैंने यहाँ पे C3H8 ये होता है आपका प्रोपेन का फॉर्मूला. अगर मैं प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, अनब्रांच का स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, अनब्रांच स्ट्रक्चर में कैसे बनेगा, कितने कार्बन है 1 2 3. अब देखो यहाँ पे कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. देखो बेटा यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हुए, 2 यहाँ यूज हुए हैं. और 3 में कितने होंगे 12. तो 4 यूज हो चुके हैं, 8 यूज होने मतलब 8 शेयर करें तो 8 हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा. देखो एक हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, ये दूसरा शेयर किया, ये तीसरा शेयर किया, ये फोर्थ वन शेयर किया, ये फिफ्थ वन शेयर किया, ये सिक्स्थ वन शेयर किया, ये सेवंथ वन शेयर किया, एट्थ वन शेयर किया और ये बन गया आपका क्या बन गया बेटा आपका ये आपका बन गया एक ब्रांच अनब्रांच्ड चेन स्टेट स्ट्रक्चर बन गया किसका प्रोपेन का. इसको हम बोलेंगे एन प्रोपेन भी बोलते हैं. ठीक है, नॉर्मल जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम ये बोलते हैं. ठीक है, सो ये क्या स्ट्रक्चर हुआ आपका अनब्रांच. इसमें कोई सी के साथ आपने मतलब सी को सी के सब ब्रांच में नहीं रखा है. ठीक है, अब पढ़ते हैं ब्रांच चेन आइसोमर और C5H12 जो होता है पेंटेन का फॉर्मूला. इसमें 3 स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. ठीक है, ठीक है, तो उसको आइसोमर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं. ठीक है, ब्रांच. अब आपको क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा कि पेंटेन का आइसो स्ट्रक्चर बनाओ. ठीक है, आइसोमर बनाओ, पेंटेन का आइसोमर बनाओ. ठीक है, पेंटेन का आप नियो पेंटेन बनाओ तो वो बन जाएगा. ठीक है, ठीक है, कैसे बनेगा देखो. अब मैं सिंपल एक इसका बना के दिखाता हूं. पहले आइसोमर का एक अनब्रांच्ड चेन बना के दिखाता हूं एन वाले. ठीक है, देखो कितने कार्बन है बेटा 5 1 2 3 4 5. अब देखो एक कार्बन में 6 होते हैं. ठीक है, एक कार्बन अगर 6 हो गए आपके 4 होते हैं कार्बन के आटोमोस में, तो 5 में कितने हैं बेटा 4 5 20. तो 20 में से देखो 1 2 3 4 का मल्टीप्लाई करो तो 8. 20 में से 8 तो यहाँ पे यूज हो चुके हैं, बचे 12. तो 12 मतलब एक एक हाइड्रोजन सभी के साथ जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा. तो ये हो गया. देखो एन पेंटेन की बात करूं, मैं मीथेन की बात करूं तो नॉर्मल स्ट्रक्चर सभी का आने वाला है, ऐसे ही बनेगा. और इसको मैं बोलूंगा एन पेंटेन स्ट्रक्चर को. अब ये चेक करो बेटा ये अनब्रांच्ड है अभी तक. अब देखो इसके जो आइसोमर बनाऊंगा मैं आगे आइसोमर स्ट्रक्चर. ठीक है, आइसोपेंटेन जो बनाऊंगा वो कैसे होगा. देखो आइसो में बेसिकली यहाँ पे सिंबल दिख रहा है. आइसो में क्या होता है बेटा कार्बन के साथ एक कार्बन की चेन, जैसे यहाँ पे C5 कार्बन है 5 कार्बन, तो किसी कार्बन के साथ एक कार्बन की ब्रांच बन जाएगी, चाहे यहाँ कहीं भी बन सकती है. ठीक है, ये हो गया आपका आइसोपेंटेन. ऐसे ही आइसोब्यूटेन भी बन जाएगा, आइसोमीथेन भी बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा. ठीक है, अब देखिए अब एक बनता है नियो. तो नियो का स्ट्रक्चर होगा, एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लिया. देखो नियो का स्ट्रक्चर होगा, इसमें आपके जो कार्बन है यहाँ से तो एक ही कार्बन के साथ 2 कार्बन ब्रांच बना लेंगे. ये किसका स्ट्रक्चर होगा नियो पेंटेन का स्ट्रक्चर होगा. अब आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है क्वेश्चन की नियो पेंटेन का स्ट्रक्चर आइसोमर बनाओ. इनको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी बोलते हैं. एक आइसोपेंटेन बनाओ तो वो कैसे बनाएंगे. देखो आइसोपेंटेन कार्बन 2 नहीं रहेंगे. देखिए बेटा 1 2 3 4 एक कार्बन से ब्रांच बना लेगा. अब ये कौन सा बन गया ब्रांच में चेन कार्बन कंपाउंड बन गया. ठीक है, ब्रांच चेन बन गया. ठीक है, अब देखो एक हाइड्रोजन लगा लीजिए. 1 हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे
1 हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन में कितने हो जाएंगे आपके 12 हो जाएंगे, देखिए। अच्छा यहाँ पे C5 है ना, ठीक है 5 कार्बन है, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ यहाँ ये हाइड्रोजन अलग आएगा, यहाँ इसका हाइड्रोजन अलग आएगा, इसके साथ आप इसकी ब्रांच मत बुला दो, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 आ गए। तो ये क्या बना आपके पास आइसोपेंटेन। तो आइसोपेंटेन में कोई एक कार्बन किसी एक कार्बन के साथ क्या बनाता है बेटा, ब्रांच बनाता है, एक ही कार्बन, ठीक है, कार्बन एक ही कार्बन बनाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ब्रांच के बाद जो नियो आता है आपका, नियो में यहां बनाता हूं, नियो यहां बनाता हूं मैं। अब नियो में क्या होगा बेटा, नियो में क्या होगा आपका जो कार्बन होगा वो एक कार्बन 2 के साथ ब्रांच बना लेगा कार्बन, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो सभी के साथ हाइड्रोजन लगा लीजिए, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये जो है इसके साथ अलग से हाइड्रोजन लगा लीजिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके साथ अलग से हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। काउंट करिए बेटा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए, और 1 2 3 4 5 हो गए, और ये क्या होगा आपका नियो पेंटेन। तो आई थिंक आपको क्लियर लग गया होगा पता कि पेंटेन मतलब आपके ब्रांच में चेन कैसी होती है और अनब्रांच में चेन कैसी होती है। आइसो पेंटेन क्या होता है, आइसो क्या होते हैं, नियो क्या होते हैं, आपको पता चलेगा, और एन क्या होते हैं सिंपली, ठीक है। सो ये था आपका ब्रांच और अनब्रांच, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट जो है आपके पास वो है साइकिल। अब साइकिल मतलब साइकिल का मतलब जो एक साइकिल में चले, ठीक है, एक साइकिल में चले मतलब रिपीटिशन हो बार बार, उसी मतलब स्ट्रक्चर की रिपीटिशन हो बार बार, ठीक है, एक साइकिल बन जाए, ठीक है, एक मतलब पर्टिकुलर पाथ बन जाए, बार बार वहीं से जाए, ठीक है। देखो बेटा साइकिलिंग में थर्ड में क्या होता है, साइकिलिंग देखो नाम से क्लियर है, जैसे कि हम एग्जांपल के साथ इसको ले लेते हैं, जैसे कि उसमें एग्जांपल लिया हमने C6H12, ये इसका नाम ही क्या होता है, साइक्लिक पेंटेन है, ये क्या है आपका साइक्लिक हेक्सेन, सॉरी साइक्लिक हेक्सेन। अगर हम एग्जांपल में लें C6H12, इसका नाम होता है बेटा साइक्लिक हेक्सेन, इसमें आपके कार्बन से डबल हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, ठीक है। तो जैसे ये ऐसे बनेगा C C C C C C, और इनके बीच में 1 1 बॉन्ड होगा लाइक दिस, एक एक बॉन्ड होगा सभी के बीच में, इसको बोलेंगे हम साइक्लिक हेक्सेन बोलेंगे, ठीक है। ये इसका दूसरा नाम हम बोलते हैं इसको साइक्लिक सोलिडेटेड, ठीक है। और एक होगा तो वो भी साइक्लिक इसकी तरह ही, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज होगा, उसमें तो एक जगह डबल बॉन्ड होगा, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। और अब ये भी यही है एक्चुअल में, लेकिन कार्बन के यहाँ पे देखो कितने एक्स्ट्रा है, 1 2 4 6 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, हाइड्रोजन के साथ कम के साथ कंबाइन करेगा वो। तो अगर बेसिकली हम चेक करें यहाँ पे, तो जो सिंगल वाले हैं इनके साथ ही आपका हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बनाऊं आज में, तो अभी स्ट्रक्चर देखते हैं इसका कैसे बनेगा। साइक्लिक क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक अनसोलिडेटेड, ठीक है। ये और आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, बेंजीन का साइक्लिक स्ट्रक्चर है, C6H6 आएंगे इसमें बेंजीन, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये याद रखना। आपको करवा चुका हूं, बस आपको समझा रहा हूं अब इसको सभी को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे बनेंगे, यहाँ पे चेक कर लो आप, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन कितने 12। अब देखो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो इस कार्बन के पास कितने 4 आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, तो ये बेटा 4 में से 2 तो कंबाइन कर चुके, इसके बाद 2 हाइड्रोजन बचे होंगे, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, इसके पास भी 2 बचे हुए, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, इसके पास भी 2 बचे हुए 1 2, इसके पास भी 2 बचे हुए 1 2, यहाँ भी सेम 1 2, और यहाँ भी सेम 1 2, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ पे क्या बात होगी बेटा, अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ तो इसने देखो यहाँ पे 2 यहाँ लगाया उतने इलेक्ट्रॉन, और यहाँ 3 लगा दिए हुए, ठीक है, 3 चेक इट आउट, यहाँ पे 2 और 3 लगा दिए। अब इसके पास कितने बचा, सिर्फ एक हाइड्रोजन बचा हुआ है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है,
इसके पास भी एक हाइड्रोजन और इसके पास भी एक हाइड्रोजन, तो 1 2 3 4 5 6 और 6 एक कार्बन, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप के अंदर देखो जो आपके हाइड्रोकार्बन से जो चेन बना रहे थे, जहां पे फंक्शनल ग्रुप क्या करेंगे आगे बेटा, वो क्या करेंगे, उनके वैलेंसी के आधार पर जो ज्यादा स्टेबल होंगे वो क्या करेंगे, कार्बन को यहां से डिस्प्लेस कर देंगे और यहाँ पे खुद आ जाएंगे, जैसे कि OH आ गया या कुछ आ गया अनदर फंक्शनल ग्रुप, तो वो कार्बन को डिस्प्लेस करके आएंगे। और कैसे आएंगे, ड्यू टू मोर स्टेबिलिटी। ठीक है, या तो उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या कुछ और, ठीक है, रिएक्ट करवा के। ठीक है, सो अब की बात देखते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप में आपको यहाँ पे सीधी डेफिनेशन है, हाइड्रोकार्बन चेन्स one or more hydrogen atom is replaced by the other atom in accordance with their valency, these are heteroatom। उनको क्या बोलते हैं, फिर हम heteroatom बोलते हैं। ठीक है, मतलब हाइड्रोकार्बन चेन्स में क्या होगा बेटा, कार्बन कोई और एटम क्या करेगा, वहां से कोई और एटम वहां पर रिप्लेस कर देगा। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद देयर वैलेंसी, वैलेंसी के आधार पर रिप्लेस करेगा। और these are heteroatom, उनको क्या बोलेंगे, जो रिप्लेस करेंगे उनको heteroatom बोलेंगे। These heteroatom or group of atom which make carbon compound reactive, और क्या बनाएंगे कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव एंड डिसाइड इट्स प्रॉपर्टीज, की प्रॉपर्टी डिसाइड करेंगे, इस रिश्ता को डिसाइड करेंगे, आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। उनको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप करवाए थे बेटा यहाँ पे, जैसे हिट्रो एटम में क्लोरो ब्रोमो करवाया था, ऑक्सीजन हिट्रो एटम है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप इनके बताए थे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनके आपको फंक्शनल ग्रुप के फंक्शनल ग्रुप के फॉर्मूला वो याद रखें, जैसे कि आपके Cl का पढ़ा था, Cl क्लोरो ब्रोमो का Br बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड बनाएंगे, ये बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, OH अल्कोहल का OH। ठीक है, तो मतलब कहीं भी आते से आपका ये इस तरफ इधर ऐसे था, तो ये क्या होगा, कार्बन की जगह क्या आ सकता है, OH आ सकता है। ठीक है, या यहाँ पहले कार्बन, तो वहां पे OH आ सकता है। फंक्शनल ग्रुप कार्बन का रिप्लेस करके क्या बनाएगा, वहां पे अपने फंक्शन बनाएगा। ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टी को क्या करेगा, शो करेगा। ठीक है, सो ये आपको सिंपल स्ट्रक्चर को आपने लर्न करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके इसमें काम आएंगे जब आपने आगे हम पढ़ेंगे कैसे कैसे ये उनको रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे हम। आज के लिए थैंक यू।